Guys, our topic for today is Arrhenius theory of electrolytic dissociation. तो हम लोग करते हैं आज का अपना टॉपिक बिगिन। क्या क्या हम आज करने वाले हैं? हम लोग करेंगे आज postulates of Arrhenius theory. We are going to do what is electrolytic conductance, specific conductance क्या होता है, specific resistance क्या होता है, cell constant क्या होता है, equivalent और molar conductance क्या होता है. All this we are going to do today. सो लेट्स गेट गोइंग। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या बोलती है? वो बोलती है फर्स्ट पॉइंट कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब हमने उसको डिसॉल्व कर लिया वाटर के अंदर तो वो टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ए बी ले लिया तो ए बी दैट इज गोइंग टू डिसोसिएट एज ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। तो हमें ये पता है कि ए पॉजिटिव जो है they are the positively charged, they are known as the cations, and the negatively charged are known as the anions. बचपन से हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। सो ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है, ठीक है। सेकेंड इज कि जो प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग होता है मॉलिक्यूल्स का इनटू आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज आयनाइजेशन। तो कितना मेजर ऑफ दिस आयनाइजेशन दैट इज गिवन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज अल्फा, और अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू number of molecules dissociated into ions upon total number of molecules. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा विच इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है उसको के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं ए बी विच इज गेटिंग डिसोसिएटेड इनटू ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, तो जो के होगा द आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A positive into concentration of B negative upon concentration of AB. So this is known as the ionization constant. Electrolytes जिनकी वैल्यू K की वैल्यू हाई होती है, ठीक है, तो मतलब आयन ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं। तो अगर K की वैल्यू हाई है तो इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए गाइस प्लीज रिमेंबर दैट अल्फा इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है, ओके। और अगर के की वैल्यू होती है लो, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, and for such electrolytes alpha that is going to be always less than 1, as you have done with me in the solutions, okay। अब जो ions होते हैं वो हमेशा डिस्चार्ज होंगे in equivalent amounts, राइट? कुछ भी उनकी स्पीड हो, वो हमेशा डिस्चार्ज होते हैं इन इक्वलेंट अमाउंट्स। प्लीज रिमेंबर दिस। अब नाउ द आयंस दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ओबे करेंगे या उसको इफेक्ट करेंगे। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेंगे, वेपर प्रेशर को लोअर करेंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको भी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की होती है वो, रिमेंबर, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड नंबर ऑफ आयंस, राइट? क्योंकि जो करंट है वो कैरी होता है थ्रू सॉल्यूशन बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। तो जो भी कंडक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द नेचर एंड नंबर ऑफ आयंस, राइट? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो ऑन टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बाय जी, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है कि क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस उसकी क्या हो जाएगी? It is going to be reciprocal of resistance. Whether we are considering over here metallic or electronic conductors, या हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, कोई भी कंडक्टर हम कंसिडर करें, in both the cases the conductance G is going to be the reciprocal, right? अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इज गोइंग टू बी mho पर ओम और इट इज सीमेंस। फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है? नाउ वी नो दैट रेजिस्टेंस जो किसी भी एक कंडक्टर का होगा
वो वेरी करता है डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ द वायर और इनवर्सली टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है. सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. और वी से दैट आर दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. अब यहाँ पे रो क्या हो गया? रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और सिंपली रेजिस्टिविटी भी किसी किसी बुक्स में लिखा होता है. सो इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. ठीक है. अब यहाँ पे अगर L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, in that case resistance that becomes equal to rho. So if you're looking at the diagram over here, जो specific resistance जो है उसको हम define कैसे करते हैं? It is equal to the resistance if the length of the wire is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, right? तो यहाँ पे हम लोग एक और denomination लेते हैं which is kappa. So kappa क्या है? Kappa that is the reciprocal of resistance. This is known as specific conductance. ठीक है. तो specific conductance को हम लोग conductivity भी बुलाते हैं. अब रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? A upon L. Rho is equal to A upon L into R. Right? तो kappa क्या हो गया? If it is a reciprocal, so kappa that will be equal to L upon A into G. G क्या है? Conductance. Right? और L upon A क्या हो गया? L upon A is the cell constant. ओके. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to conductance which is G into L upon A which is the cell constant. अब इन केस जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हमने लिए हैं उसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर हम लोग वापस इस डायग्राम में जाएं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ डेफिनेट डाइल्यूशन जो कि एक सेल में इनक्लोज्ड है. इस सेल में इनक्लोज्ड है जिसके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है ऑफ यूनिट एरिया और दे आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर अपार्ट. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कर रहे हैं. यहाँ पे आयंस जो हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रिस्पेक्टिवली जा रहे हैं. तो इसमें लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है. सो दैट इज हाउ वी मेजर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. यूनिट क्या हो गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की? यूनिट इज गोइंग टू बी पर ओम पर सेंटीमीटर और इट इज सीमेंस पर सेंटीमीटर. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. जो एक फैक्टर जिसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करती है एक किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, वो क्या है? वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. तो कंडक्टेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है. अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गई तो कंडक्टेंस ज्यादा होती है. अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई तो कंडक्टेंस कम होती है. राइट. तो अब अगर हमको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमको दिए हैं और उसके हमको रिजल्ट्स देखने हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेजर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हुई? कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस. कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolyte. ठीक है. तो इसको हम लोग लेमडा ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं which will be equal to kappa into V. राइट.
अब V यहाँ पे वॉल्यूम है मिलीलीटर्स में, जिसके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है. In case concentration of the solution is given equivalent per liter, तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो लेमडा ई क्या बन गया? लेमडा ई विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. क्योंकि when we are talking of equivalent conductance, so it is essential for us to take normality, right? What is going to be the unit? It is going to be per ohm, centimeter square per equivalent. ठीक है, और सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर per equivalent, right? Then what is molar conductance? If you're talking of molar conductance over here, इसको हम लोग represent करते हैं by lambda m. So molar conductance में we are going to consider molarity. तो lambda m क्या आ जाएगा? Lambda m that will be equal to kappa into 1000 upon molarity. ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? यूनिट्स आर पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर per mole, right? The relation between the two, equivalent conductance is equal to that is equal to molar conductance upon N. Molar conductance upon N. ठीक है, तो N आपको पता है ना, N फैक्टर क्या होता है? N फैक्टर that is equal to molecular mass upon equivalent mass, right? Now, what is the effect of dilution on equivalent conductance? तो अगर आप graphical representation देख रहे हो, तो HCl और KCl दोनों strong electrolytes है. तो we are taking a graph between equivalent conductance and under root of C. तो यहाँ पे ये हमें क्या आ रहे हैं? Straight line आ रही है. ठीक है, तो if it is a straight line over here, it means कि जैसे जैसे concentration increase हो रही है, वैसे वैसे equivalent conductance क्या हो रहा है? It is decreasing. और CH3COOH is a weak electrolyte, तो इसका हमारे पास sharp line नहीं आ रही है. We are getting a curve over here, right? So this very clearly indicates कि as in when the dilution increases, the equivalent conductance will also increase. In fact, आप बोल सकते हो कि कंडक्टेंस ही इंक्रीज करती है. equivalent conductance increases. So KCl के पास high value of conductance है. Even at low concentration, if you can see that KCl has a high value of conductance. And there is no rapid increase in the equivalent conductance on dilution. So it's not a very sharp curve. Although it's a straight curve, but it is not a very sharp curve. अब ऐसे जो electrolytes होते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं? These are known as strong electrolytes. Whereas अगर आप CH3COOH का देख रहे हो, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या हो रहा है? जब कॉन्सेंट्रेशन लो है तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा है, और उसके बाद एकदम से शार्प सा डिक्रीज आ रहा है इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. तो दीज आर नोन एज व्हाट? ओह, यहाँ पे लिखा ही है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेबी-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन और कॉलरैश लॉ को डिस्कस करेंगे. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड.